हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BPAG 172 जो कि है गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंज। जो बच्चों दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं ये उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टोटल 10 क्वेश्चन है और ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप एग्ज़ाम में सिर्फ सिंपल ये 10 क्वेश्चन करके जाओगे तो आप इजीली क्लास को एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। ये पिछले 10 साल के क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 10 क्वेश्चन करके जाना है। जो मैंने आपको इस वीडियोस में जो मतलब आंसर्स आपको प्रोवाइड किया है बस आपको वो करके जाना है। और जो आंसर राइटिंग जो स्ट्रक्चर्स मैंने इस आंसर्स में जो स्टेप वाइज लिखा है आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। और वैसे ही जो मैंने आपको जो मैंने इसमें प्रोवाइड किया है ना जो आंसर्स बस आपको वो ही करना है। और ये 1 से लेके 10 क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन से और 10 क्वेश्चन तक तो मैंने इसमें प्रोवाइड किया है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ एग्जांपल्स या कोई कंक्लूजन्स ऐसे वगैरह डाले या फ्लो चार्ट्स वगैरह भी कुछ डाला मतलब सेकंड क्वेश्चन में। तो आपको मतलब ऐसे अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर अच्छे आंसर्स आपको मिल सकते तो आप कोशिश करिए कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे यही आंसर्स लिखो, आप खुद के मन से भी आप आंसर्स लिख सकते हो। बट जो मैंने जो आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं आपको बस वो एग्ज़ाम में कंपेयर कर जाना है। ट्रस्ट मी कि आप इजीली स्कोर कर सकोगे 90+ मार्क्स। बस आपको ये 10 क्वेश्चन करके जाना है और इसके आंसर्स करके जाना है। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि इग्नो के जो एक क्वेश्चन से वो 20 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 मार्क्स पेपर्स में हमारे 20 मार्क्स क्वेश्चन में कितनी पेजेस के आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। जैसे कि 20 मार्क्स में कम से कम आपको 4 या 5 मैक्सिमम आपको पेजेस क्या लिखने पड़ते हैं। पर ये मतलब मैंने जो इस बुक जो मैंने आपको इसमें जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रोवाइड किए इसमें कम से कम मतलब 4 या 3 पेजेस की आंसर्स है। तो आप इतना करके जाओगे तो भी आप इजीली 80+ या 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। आप इजीली पास हो जाओगे। आप एक दिन की एग्ज़ाम के 3 दिन पहले भी आप स्टडी करोगे तो भी आप आराम से पास जाओगे। कुछ ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल सेंटेंस है और आप इजीली मतलब पढ़ सकोगे। तो उन्हीं बच्चे ये ध्यान देके ही मैंने इस आंसर्स को बनाया है कि हर एक बच्चा जो भी इग्नो में बैठता है वो इजीली मतलब पढ़ सके। इसको एग्ज़ाम के एक दिन भी पहले अगर वो पढ़े तो वो इजीली स्कोर कर सके। तो मैंने वो ही ध्यान देकर एक आंसर्स को मतलब सिंपल वर्ड में लिखने की कोशिश किया है। और हर एक वर्ड्स को मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू मतलब कोशिश किया है कि एक्सप्लेन करने को और डायग्राम्स के थ्रू। तो आपको आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स करना है। आप खुद के आंसर्स भी बना सकते हो। तो आपको खुद के आंसर्स बनाने के लिए भी सेम यही मेथड आपको अप्लाई करना है कि आपको फर्स्ट किसी भी एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर आपको एग्जाम्पल, फिर आपको मेन बॉडी, फिर आपको कंक्लूजन। आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट एक ऐसा ही होना चाहिए। मैं अक्सर हर एक वीडियो में आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे ज़्यादा जोर देती है क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम में जाओगे आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि सब कुछ अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे डिपेंड होता है। तो आपके अगर आप देख सकते हो कि ऐसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मतलब जो अच्छी हैंडराइटिंग फॉर्मेट में लिखता है तो उसको क्या ज़्यादा मतलब 5 मार्क्स मतलब कुछ पॉइंट्स उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आंसर राइटिंग क्या ये मतलब ही ज़्यादा जोर देती है मतलब एग्जामिनर्स पे जो भी चेक करता है आपका पेपर तो उनको ऊपर क्योंकि आप भी सिंपल देख सकते हो कि अगर आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट आपका एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप तो होगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शंस करके फिर आपने कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, फिर आपने मेन बॉडी में भी डायग्राम्स भी ऐड किए, फ्लो चार्ट्स भी ऐड किए, फिर लास्ट में आपको अपने कंक्लूजन लिखा है। ज़्यादा नहीं है कि आप मिनिमम आपको कम से कम 5 पेजेस लिखना है, 20 मार्क्स का दे ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स करोगे आंसर फॉर्मेट में तो आप 3 या 4 पेजेस कवर करोगे तो भी आपको ईजिली मतलब 20 में से 50+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। तो आपको बस अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे ध्यान देना है और बस ऐसे ही आपको करके जाना है। तो BPAG 172 के जो गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंज का है जो रिलेटेड ही है तो आप इसमें मतलब एक चीज़ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको यही करके जाना है। तो ऐसे मैंने इसी से रिलेटेड मैंने और एक मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी के ऊपर भी मैंने रील्स बनाए हुए हैं शॉर्ट्स बनाया है
तो आप जाके वो देख सकते हो, जिसमें सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड किया है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो ये वीडियो है इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर्स करवाया है, बट उसमें सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट ड्रिल्स प्रोवाइड किया है। तो आप मेरा वो, अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चाहिए, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी क्वेश्चन मतलब ज़्यादा चाहिए, तो आप मेरा शॉर्ट्स देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर, जिसमें मैंने कम से कम 12 पॉइंट्स 12 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। वो ऐसे 12 क्वेश्चन है जो कि मतलब जो स्टूडेंट चाहता है कि वो मतलब जो बच्चा मतलब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ना चाहता है, या वो मतलब वो जल्दी मतलब याद कर सकता है, वो चाहता है कि मैं और करूँ और एग्ज़ाम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। वो 12 क्वेश्चन आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो, मतलब ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप 12 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 10 क्वेश्चन भी कर सकते हो। बट ये 10 क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि जो बच्चे इग्नो के स्टूडेंट्स देखते होंगे, या जो बच्चे मतलब एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, या जो न्यू फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स हैं जो इग्नो में जो अभी एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर में, तो मतलब उन्हें पता नहीं होगा कि इग्नो में कितने क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। जैसे कि इग्नो में कम से कम 10 मार्क्स के मतलब 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कम आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखना होता है। तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेंड करना है, इसमें 10 में से आपको 5 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। तो फिर आप देख सकते हो कि यार मैंने इसमें आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो आप इसमें से भी आपको कोई भी 5 क्वेश्चन भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली मतलब स्कोर कर सकोगे ना मार्क्स को। तो वही है कि आपको कम से कम बस ये 10 क्वेश्चन करके जाना है, अपने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले करके जाइए, या आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी भी 1 महीने पहले बचा है, आप हर एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। 1 महीने पहले मैंने हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मेरे चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो कि जो भी हर कोर्स से रिलेटेड, चाहे वो BA बैक से रिलेटेड हो, जो BA से रिलेटेड हो, या BA सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो, या साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, मैंने हर एक सब्जेक्ट्स के मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए आप वीडियो में जाके देख सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़्यादातर बच्चे अपने एग्ज़ाम में क्या करते हैं, अपने आंसर्स को मतलब एकदम चिपका के लिखते। तो आपको अवॉइड करना है कि ऐसी चीज़ें कि आप अवॉइड कीजिए, अपने आंसर्स को आप एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए। मतलब जैसे कि आप मेरी इसी मतलब आंसर्स को देख सकते हो कि मैंने इसमें मतलब इतने सिंपल वे में लिखा है कि जैसे कि आगे वाले को समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है। मैंने इसमें पॉइंट वाइज मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, विद एग्जांपल्स के थ्रू की है। मतलब आपको ऐसे ही करना है। मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या लिखे होते हैं, मतलब करते क्या है, वो पैराग्राफ वाइज अपने आंसर्स को लिखते, बस वो पेजेस भरते रहते। आपको वो नहीं, आपको मतलब आपको हमेशा पॉइंट वाइज से नंबर वाइज लिखने की कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब और एक चीज़ की और आपको ध्यान रखना है कि अपना पेपर ना कभी खाली नहीं छोड़ के आना है। अगर आपको कोई पेपर मतलब आंसर्स आए या ना आए वो नहीं देखना है, आपको आए या ना आए, पर अपना पेपर मतलब खाली नहीं छोड़ना। आपको उस वर्ड से रिलेटेड आपको कुछ ना तो कुछ अपने मन से लिखना ही है, पर अपने आंसर्स कभी नहीं खाली छोड़ना है, क्योंकि आप खुद से भी कुछ ऐसा लिखोगे तो आपको मार्क्स पक्का मिलेगा, मतलब मार्क्स मिलता है। तो आपको अपने आंसर्स को एम्प्टी करके हो ना, खाली नहीं छोड़ के आना है। आपको अपने आंसर्स लिख के ही आने हैं, मतलब पेजेस आपको भरना ही है। जैसे आप देख सकते हो कि पेजेस भरने बहुत ज़रूरी है। मतलब ग्रेजुएशन के जो बच्चे उन गए हो कि मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब तो उन्हें पता है कि ग्रेजुएशन में मतलब जो मतलब सिर्फ मैं इग्नो से नहीं, कोई अदर यूनिवर्सिटी या प्राइवेट जो भी कॉलेजेस वगैरह जो बच्चे कर रहे होंगे तो उनको पता है कि पेजेस भरना, मतलब जिसको BA में जो स्टूडेंट्स होगा उन्हें पता होगा कि पेजेस भरना बहुत ज़रूरी है। मतलब तो आपको पेजेस पे ध्यान देना है कि, और जो मैंने आपको आंसर बताया, तो कभी अपने आंसर्स को खाली नहीं छोड़ के आना है। कोई भी क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को आप अटेंड करने की कोशिश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना है, और एक एक को मतलब एक एक जो मतलब जो भी पॉइंट होगा ना उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। तो आपको बस अगर आप ज़्यादातर नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने जो अपने चैनल्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं बस आप वो करके चाहिए, बस इतना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी मैंने जिसमें जो मैंने लिखा हुआ है बस आपको वही पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को PDF के थ्रू पढ़ना है तो आप मतलब PDF से आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, लिंक इसका मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और
और ऐसी वीडियोस को मतलब देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके अपने इग्नो के एग्ज़ाम में। जो बच्चे दिसंबर 2024 में बैठने वाले हैं उन्हें प्रोवाइड कीजिए। चैनल्स के बारे में बताइए कि चैनल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। मेरा मेन मतलब ये था कि आपको इग्नो के जो स्टूडेंट्स होते हैं मतलब उन्हें प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप मेरे चैनल्स पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, विथ आंसर मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मैंने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको और किससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और आपको मतलब क्या अपडेट चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे आपको ज़रूर बताना है। और जो बच्चे अभी दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये मतलब जो देने वाले उनको बेस्ट ऑफ लक से। और अपने एग्ज़ाम के बाद में कि आपका पेपर कैसे गया, कितना क्वेश्चन एंड आंसर्स मतलब कितने क्वेश्चंस मतलब सिमिलर आए, जो मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको वो कितने सिमिलर्स आए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर रिप्लाई करना और मुझे बताना आपका पेपर कैसा गया और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है प्लीज़। और ऐसे मतलब और कौन से आपको ऐसे वीडियोस चाहिए जो कि मतलब कौन सा कोर्स से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके मुझे ज़रूर बताना है। कोई भी आपको अपडेट चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।